हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है, रिएक्शन होने वाला है, वो आजकल देख रहे हैं कि निकू सुमित ऑफिशियल और कामिनी ऑफिशियल दोनों का बहुत ही चल रहा है। क्योंकि अभी निकू सुमित की बेटी का बर्थडे था, धन्वी का बर्थडे था, तो बहुत ही उसमें अभी कुछ हुआ है जो कि कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसी पर मैं कल देखा कि कामिनी जी का एक वीडियो आया था, जिसमें टाइटल देखकर ही समझ में आ गया कि ये कंट्रोवर्सी वाली वीडियो, मैंने कुछ तो हुआ है। हालांकि उनके घर में ऐसा बहुत कम ऐसा होता है कि कंट्रोवर्सी फंक्शन में, मतलब बाहरी लोगों से होता है। क्योंकि उनके फैमिली में जो भी फंक्शन होता है उनके घर में, ज़्यादातर उनके फैमिली ही उसमें रहते हैं। तो जो टाइटल था वो देखकर इतना तो समझ में आया कि ये कंट्रोवर्सी घर में ही है, घर के लोगों के से ही है, रिश्तेदारों लोगों से ही है। क्योंकि फंक्शन में रिश्तेदार ही आते हैं। तो जब मैंने खोल के देखा तो जो ननद रानी है, ननद रानी लोग तो भाई आग लगाने में माहिर भी होती है। ये तो जानते ही हैं कि आग लगाने में माहिर होती है ननद। अब यहाँ पर जो लोग ननद लोग होंगे तो उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन बुरा मानने की बात नहीं है। ये सभी के घरों की बात बोल रही हूँ, या अपने पर या किसी पर ऊपर, कि ननद को भाई टैग दे दिया गया है कि ननद आग लगाती है, या मैं रहूँ या कोई भी रहे। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो आखिर क्या हुआ उनकी धन्वी के बर्थडे में? ऐसा क्या हुआ कि कामिनी को इतना बुरा लगा और आकर नंदों का जवाब देना पड़ा? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, और जो टाइटल लगाई थी वो ऐसा ही कुछ था कि कुछ लोगों को जवाब देना ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ टाइटल था। और था कि बहुत ही चालाकी से मुझे और मेरे पति को बदनाम किया गया, ऐसा कुछ उनका टाइटल था, जो मतलब पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी की ओर ले जाता है। तो मैं जब वीडियो खोल के देखी तो सच में भाई था, बहुत ही कंट्रोवर्सी वाली बात थी, बहुत ही। तो उसमें क्या हुआ था कि जब धन्वी का बर्थडे हुआ था, तो जो उनकी ननद रानी है, पूजा ननद रानी, तो उनका 3 चाचा हैं, लेकिन जो पूजा है कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो अपने आप को एडवांस और स्ट्रेट फॉरवर्ड मानती हैं। तो भाई जब सामने वाला अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ज़्यादा एडवांस है, तो उसका सामने वाला को भी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है। तो कामनी जी को भी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ा। हालांकि कामनी जी बहुत कम लोगों को ऐसे जवाब देती है, तो लेकिन उनको ये होता है ना कि बार बार कोई अगर पोक करे, बार बार मतलब कंट्रोवर्सी करे, तो उस चीज़ को जवाब लास्ट में देना पड़ता है। तो कामनी जी के साथ भी वही हुआ कि बार बार उधर नंदो लोग से तो देख ही रही हैं कि जब से उन लोग को शादी हुआ तब से कुछ ना कुछ लेकर बात को उन लोग पोक करते रहते हैं, कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। क्योंकि भाई सारा मामला व्यूज का होता है ना, और उन लोग को भाई व्यूज कहाँ से मिलते हैं सभी को पता है। अगर इस फैमिली में उन लोग नहीं आते नंद रानी लोग, तो उन लोग को कौन जानता था? कोई जानता था? लेकिन यहाँ उन लोग को पता है ना कि जब तक इस फैमिली से कंट्रोवर्सी नहीं करें तब तक व्यूज नहीं आएगा। तो जब धन्वी का जो बर्थडे हुआ था दोस्तों, उसमें आप लोग देखे थे कि उनकी जेठानी आई थी। हाँ, तो जेठानी से पहले जब कामिनी का मैरिज एनिवर्सरी हुआ था, 10th मैरिज एनिवर्सरी, उसमें वो उनकी जेठानी नहीं आई थी, जो कि कामिनी जी शायद 2-3 बार 4 बार पूछी थी ऑनलाइन। तो वो बोली थी कि हाँ आएंगे आएंगे, आइन वक्त पर वो नहीं आई थी। और जब धन्वी का बर्थडे हुआ तो वो आई, तो और साथ में उनकी ननद साहिबा भी आई। तो ये होता है ना कि भाई मेरे इतना बड़ा फंक्शन हुआ और इतने बार बुलाए नहीं आए, तो मन में कहीं ना कहीं तो टीस होता है, बुरा भी लगता है। और वही चीज़ कामनी जी को हुआ, जो कि मतलब जेन्युइन है भाई, होता ही है। तो वही, और हालांकि ऐसे जो ये कंट्रोवर्सी हुआ है, वो कम्युनिटी जी ऐसा नहीं कि पागल कुत्तों की तरह जाकर उन पर भौंकने लगी और बोलने लगी। हालांकि पहले उधर से ही कुछ बात आया था, तभी जाकर होता है ना कि जब बात निकलती है तो उसमें कहाता ही है। तो उसी तरह उनकी जेठानी आकर कुछ मतलब किसी चीज़ को बुलाने, किसी फंक्शन में बुलाने की बात बोल रही थी, इनवाइट कर रही थी। तो उसी पर कामनी जी को भाई मौका मिल गया। और जानते हैं कि जब ऐसा कुछ बात है तो मौका मिलता है तो आदमी बोल ही देता है। और कामनी जी वही की कि वहाँ पर मौके का अच्छा फ़ायदा उठाएं और उस चीज़ को जेठानी, जो ननद रानी की जो जेठानी है, उनको बोल दी, और ऑनलाइन ही बोल दी कि अब तो मैं धनु की शादी में किसी को नहीं बुलाऊंगी। तो मैं वो वीडियो क्लिप देखी तो सच में हाँ बोल रही है, और लगाई भी अपने वो वीडियो में। भाई जो बात वो बोली है वो लगाई है, इसमें झूठ सच की बात नहीं है, जो बोली है वो लगाई
बुलाई हैं, और वहाँ पर उनकी कामिनी जी के सास भी थी। तो हालांकि सास भी कामिनी जी का ही सपोर्ट की, क्योंकि भाई नहीं आए थे तो सबको मन में होता है कि भाई क्यों दो, उनके लिए दोनों बहू बराबर हैं, ठीक है। और अगर एक बहू को आप यहाँ चढ़ा कर रखिएगा, एक बहू को आप इतना नीचे गिराइएगा, तो जो सही सास होगी ना उनको बुरा लगेगा ही। और निकू सुमित सास जी या कामिनी जी के सास बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं आज तक ऐसी सास बहुत कम देखी हूँ कि इतने अच्छे से दोनों बहू को रखती हैं और इतना अच्छा मानती। सच में उनका सोच बहुत ही अच्छा है, इसीलिए सुमित और अजीत जी भाई के सोच अच्छे हैं। तो वो अपने बहू को ही सपोर्ट की कि हाँ हाँ क्यों ना क्यों जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ सपोर्ट की वो। तो शायद उनको ज़्यादा बुरा लगा कि अरे भाई तो इनकी बहू भी बोल रही है, उनकी सास भी बोल रही है, और साइड से सुमित भैया भी जो थे वो भी कुछ ऐसा टोंट मार रहे कि हाँ हाँ जो ठीक बोल रही हैं भाभी। मतलब एक तरह से वो मजाक वाला मूड में ले गए, सुमित भाई जो थे वो मजाक वाला मूड में ले गए इस चीज़ को। और जो कामिनी जी बोली वो कहीं ना कहीं उनके अंदर में दुख था, ठीक है, इस चीज़ को दुख था, इसलिए उन्होंने इस शब्द को बोला। तो उस चीज़ को उनकी ननद साहिबा को बहुत ही बुरा लग गया, ठीक है। उनकी ननद साहिबा को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने जाकर अपने घर में अच्छा खासा इस पर वीडियो छाप दिया, ठीक है। तो भाई वीडियो छापोगे तो जवाब, बार बार अगर वीडियो जाकर छापोगे तो जवाब तो मिलेगा ही। तो ननद रानी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, और बोलती हैं कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं होती है, हम दोनों को एक मानते हैं, दोनों को एक आप नहीं मानते हैं ननद रानी जी, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत लोगों को दिखता है, सभी को दिखता है कि आप नहीं मानती हैं दोनों को एक। आप वीडियो में हमेशा सुमित भैया निकी भाभी करते रहते हैं, आपकी बहन भी सुमित भैया करते रहती है। तो देखिए, नाम उसी का मुंह पे आता है जिसके ज़्यादा करीबी हो और जिसको आप दिल से चाहो, ठीक है। नाम ऐसे नहीं मुंह पे आ जाता है, नाम उसी का आता है जिसके बहुत ज़्यादा करीब हो। तो ये तो दिखता है कि हाँ आप किसके ज़्यादा करीब है और किसको ज़्यादा मानती हैं और किस व्यू से आप मैरिज शरीर में नहीं गई। तो ये तो भाई कहना कहीं ना कहीं सामने वालों को तो चुभेगा ही, क्योंकि हर आपका वीडियो वो भी देखते हैं, उनका वीडियो आप भी देखती होंगी। तो वो तो देख रही है ना कि आप बार बार वीडियो में, आपकी बहन भी जो वो हैं क्या उनका नाम है, पूजा तो इनका नाम है। तो एक बहन है जो वो भी इस बात को सुमित भैया ऐसे बहुत किए, सुमित भैया बहुत किए, मेरे मौसी की फैमिली बहुत की, लेकिन वहाँ पर अजीत भैया के नाम नहीं ली थी। तो उसके लिए भी 4 दिन पहले जो वीडियो आया था उसके लिए भी पब्लिक बहुत ट्रोल की थी, ठीक है। फिर आकर सब फायदे दे रहे थे कि नहीं मैं तो मौसी की फैमिली बोली थी, मौसी की फैमिली में अजीत भैया, आप फिर एक का नाम क्यों लिए, एक भाई का नाम लिए, यहाँ पर तो भाई ट्रोल होइएगा ही होइएगा और दिखेगा कि हाँ मुझे साइड किया जा रहा है। जब एक भाई का नाम लिए हो तो दोनों भाई का नाम लीजिए, ठीक है। आपके बोलने का गलत भी सोच नहीं था, लेकिन आपने एक भाई का बार बार नाम ले रहे थे, एक गलत दिखा, ठीक है। और एक बार नाम ले तो चलो होता है कि चलो एक बार, आप बार बार अजीत भाई को, सुमित भाई का नाम ले रहे थे, अजीत भाई का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत दिखा और कामिनी जी को ये चीज़ को बुरा लगा। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ननद जी हैं वो भाई पिछले, जब आपको इतना बुरा लगा कामिनी जी के ब्लॉग बोलने से, और आप आरती जी के में फंक्शन में नहीं गई थी और आप आरती जी को ऑनलाइन आकर बोली थी कि बहुत दूर का रिश्तेदार है कौन जाता है, तब कामिनी जी को बुरा नहीं लगा था। हाँ वो तो बहन थी, अरे आप तो देवरानी जेठानी हो, देवरानी जेठानी में तो भाई चलता ये होता है, उतना तो नहीं नज़दीकी होता है जितना कि बहन में होता है। तब कामिनी जी को बुरा नहीं लगा था, तब तो कामिनी जी वीडियो नहीं छाप दी थी। तो ये ननद रानी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इनको बस व्यूज, इनको पता हो गया ना कि व्यूज कैसे आते हैं, क्योंकि उतने दिन से रह रही हैं ना मौसी के घर में, तो इनको पता है ना कि व्यूज कैसे आते हैं, क्या करेंगे तो व्यूज आएंगे। इनको बस कुछ टॉपिक चाहिए, कुछ जरा सा कैसे, क्योंकि उनसे इनको दिल नहीं मिलता है ना, कामिनी भाभी से इनको दिल नहीं मिलता है ना, इसीलिए इनको वहाँ पर तिल्ली लगानी है और व्यूज बटोरना है। तो जब अगर कहते हो ना तो सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन कह सकते हो किसी को कि बहुत दूर की रिश्तेदारी है और वो आदमी इतना दिल से आपको बुलाया है, वो आपको दूर की रिश्तेदारी नहीं समझ रहा है, वो आपको बहुत ही नज़दीकी समझ रही हैं, इसीलिए आपको इन्वाइट की थी, और आप उसको इतने दूर की रिश्तेदारी बोलकर और आप
ऑनलाइन वो भी बोल दी। बताइए कि उस समय उनको बुरा नहीं लगा था, आप जो आज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल गई हैं। और इनको मुझे लगता है कि ज़्यादा जलन इसलिए हो रही है कि दोनों आजकल देवरानी जेठानी में निक्की में और कामिनी में इतनी बन रही है, और भगवान करे ऐसे ही बने। और दोनों बच्चों का प्यार भाई सच में कैसे लोग अलग दो भाव से देखते हैं, दोनों बच्चों का प्यार तो अनलिमिटेड है भाई। जब धन्वी के पास गया, एक रील्स आ रहा है जिसमें कामिनी भी गई, कामिनी सबसे पहले धन्वी को प्यार की, गोद में उठाने का प्रयास की, लेकिन धन्वी धनु को देखकर ना धनु के पास चली गई और धनु के गोद में चली गई, और वो प्यार देखकर आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों ये इनका प्यार है, ठीक है। और इनमें हमेशा भगवान हमेशा मतलब इन लोग का प्यार ऐसे ही बना रखें। और जो ननद रानी लोग हैं जो फुट डालो शासन करो का जो सोच रही हैं, वो कभी ना हो इस फैमिली में, क्योंकि ये फैमिली बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। मैं देखती हूँ कि वाईटी पर अगर कोई मतलब इतने दिन से है और अपने फैमिली को, ठीक है थोड़ा बहुत तनमन होता है, उसके लिए कोई ये नहीं है, फैमिली है घर में बर्तन रहता है तो थोड़ा बहुत होता ही, लेकिन इनमें इन लोगों में वैसा नहीं होता है कि बहुत लिमिट क्रॉस जाता है। क्योंकि इनके जो मुखिया हैं, इनके जो घर के गार्जियन हैं बहुत ही समझदार हैं। जो सुमित के मम्मी हैं और अजीत के मम्मी हैं वो बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही सही, मतलब सब कुछ सही से लेकर चलती हैं। तो बहुत ही अच्छे से घर को संभाल रही हैं। और दोनों दरानी जेठानी का प्यार ऐसे ही बना रहे, लोगों को जलने दीजिए। तो दोस्तों ये इनकी कंट्रोवर्सी अब हो शुरू हुई। अब देखते हैं ननद रानी का जवाब उधर से आता है कि नहीं, क्योंकि कामिनी भाभी आकर और जो भी क्लियर सब सारा चीज़ क्लियर कर दी हैं। और शादी जब इन लोग को हुआ था तो कितना एक खर्चा अजीत भाई किए थे, वो वीडियो हम भी देखे हैं कि कितना किए हैं, ठीक है। भले ननद रानी भूल जाएं, लेकिन सभी लोग देखे हैं कि अजीत भाई कितना किए हैं। दोनों भाई किए हैं, देखिए दोनों भाई किए हैं, ऐसा नहीं कि एक भाई किए हैं, दोनों भाई एक पैरों पर खड़ा होकर किए हैं। जिस तरह आज अजीत भाई की तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने वीडियो में जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया। और उसी तरह उन्होंने उस दिन भी बहुत सी की है, लेकिन लोगों को दिखावा नहीं किया कि मैं कितना की हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।